नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटो मफ की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शान और आपके लिए मैं लेके आया हूं टेक ज्ञान सीरीज की एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल में जो ट्रैक्शन कंट्रोल आता है उसके बारे में। ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है आपको ज़्यादातर एडवेंचर टूरर बाइक या जो भी हमारी हाई एंड बाइक्स होती हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, इस सिस्टम की हमें ज़रूरत क्या है एंड ये हमारी हाई एंड बाइक के अंदर ही क्यों आता है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ईशान और आप देख रहे हैं मोटो मफ। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते शुभारंभ। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, ट्रैक्शन जो हमारा व्हील मीन्स जो हमारा पहिया होता है और सड़क के बीच में जो हमें ग्रिप होती है उसे हम ट्रैक्शन बोलते हैं। इसे हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, पर जो ऑटोमोबाइल लैंग्वेज होती है, जो ऑटोमोबाइल टर्म्स होती है, उसके अंदर से हम ट्रैक्शन बोलते हैं। तो कोई भी सिस्टम जो कि ग्रिप है या जो ट्रैक्शन है इसको कंट्रोल करता है पहिए के बीच और सड़क के बीच में, उस सिस्टम को हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो पहिया है सड़क के बीच में जो ग्रिप है उसको कोई सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकता है। जो हमारी हाई एंड बाइक्स होती हैं उनमें हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे हम क्लच को रिलीज करते हैं तो जो पावर है एकदम से पहियों की तरफ जाती है, जिसके कारण चांसेस होते हैं कि जो व्हील स्पिन हो जाए, मीन्स जो हमारे पीछे का व्हील है वो जो है जल्दी तेजी से घूमने लग जाए एक ही जगह। तो ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो सिस्टम को यूज़ करते हैं उसे ट्रैक्शन कंट्रोल कहा जाता है। मान लीजिए जो हमारी सुपर बाइक है, जो हमारी हाई एंड बाइक्स हैं, आप उसे कॉर्निंग कर रहे हैं, मीन्स आप उसको जो सड़क पे मोड़ रहे हैं, उस समय आप अगर गलती से भी क्लच को जो है जल्दी रिलीज कर देते हैं, पावर का आउटपुट ज़्यादा दे देते हैं, तो उस टाइम पे जो पावर है वो सडनली व्हील्स पे जाती है, जिसकी वजह से व्हील स्पिन का चांस बढ़ जाता है एंड उस केस पे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, उस चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम जो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। अगर आप इसके वर्किंग समझ जाएंगे तो आगे की जो बातें हैं वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे। जो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल है वो इसी प्रिंसिपल वर्क करता है कि जो हमारे व्हील स्पीड है उसके बीच में डिफरेंस, जो हमारा फ्रंट व्हील है और जो हमारा बैक व्हील है, दोनों व्हील्स की जो स्पीड है उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। हालांकि जो हमारा व्हीकल है चल एक ही स्पीड पर रहा है, पर दोनों पहिए के बीच में डिफरेंस है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करता है। दोस्तों, आपने एबीएस के बारे में सुना भी होगा और उसे देखा भी होगा। एबीएस के अंदर हमारी स्पीड सेंसर्स होते हैं जो व्हीकल के व्हील्स की स्पीड का जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं, उनकी स्पीड को सेंस करते हैं। एंड हमारे एक ईसीयू यूनिट होती है व्हीकल के अंदर, जिसे हम इंजन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। ईसीयू जो होता है व्हीकल का हमारा दिमाग होता है, वो कंप्यूटर जैसे हमारे जो व्हीकल है उसको कंट्रोल करता है एंड ईसीयू को पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब जो हमारी स्पीड सेंसर्स यूनिट होते हैं वो दोनों व्हील्स की जो है स्पीड को सेंस करते हैं, डाटा कलेक्ट करके हमारे ईसीयू को भेजते हैं। तो जब भी व्हील स्पिन होता है, मीन्स जो हमारा पीछे का व्हील है वो ज़्यादा रोटेट करता है आगे के व्हील के मुकाबले, तो ये डाटा भी जो है ईसीयू को सेंड किया जाता है। अब इस मोमेंट में क्या है, ईसीयू को पता है कि दोनों व्हील की स्पीड अलग है। अब ये स्पीड अलग क्यों है, तो इस मोमेंट पे ईसीयू इंटरेक्ट करता है एंड यहीं पे जो है हमारा मेन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो आता है उसका काम शुरू होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी ईसीयू यूनिट है वो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेगा ट्रैक्शन सिस्टम की हेल्प से। तो जो ईसीयू है वो 3 तरीके से इस चीज़ को कर सकता है। तो इसका जो पहला तरीका है वो है हमारा रिटार्डेशन ऑफ द इग्निशन पीरियड या इग्निशन। जो हमारा फ्यूल की बर्निंग हो रही है उसमें हम एक रिटार्डेशन लेके आ जाते हैं, या सिंपल भाषा में आपसे बात करूँ तो जो स्पार्क प्लग की हेल्प से हम फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। मीन्स अब क्या है, फ्यूल को हम कम बर्न करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी पावर प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम होगी। अब पावर जो है हमारी कम प्रोड्यूस हो रही है तो जो हमारी पावर है वो भी कम मिलेगी पिछले पहिए को, जिसकी वजह से जो पिछले पहिए का व्हील स्पिन हो रहा था, जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगी। अब इसी चीज़ से क्या होगा कि जो हमारा इंजन स्पीड है वो जो दोनों पहिए की स्पीड है वो हमारी मैच हो गई है और हमारा जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो काम कर जाता है। दोस्तों, अब जो दूसरा तरीका है वो है कंट्रोलिंग दी फ्यूल सप्लाई। जो हमारा फ्यूल की सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर लें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ईसीयू यूनिट होती है वो बाइक के हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, स्पार्क प्लग को भी कंट्रोल कर सकती है और जो हमारी फ्यूल की सप्लाई है उसको भी कंट्रोल कर सकती है। तो ईसीयू क्या है, यहाँ पे हमारी जो फ्यूल की सप्लाई है उसे कंट्रोल कर लेता है। सरल भाषा में मैं आपसे बात करूँ तो जो हमारा फ्यूल की सप्लाई हो रही थी उसे हमने रोक दिया है, मीन्स हमने जो फ्यूल की मात्रा है उसे कम कर दिया है इंजन के अंदर जाने से। अब फ्यूल की सप्लाई कम हो गई है, कम
फ्यूल जो है इंजन के अंदर जा रहा है तो कम पावर वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अगर कम पावर हमारी प्रोड्यूस होगी तो जो व्हील स्पिन है वो भी हमारा कम होगा। पर फ्यूल की सप्लाई कम करने से हमारे जो है इंजन के अंदर मिस फायरिंग शुरू हो जाती है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब भी हमारा जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वहाँ पे अगर वो चौक हो जाता है तो हमारा जो व्हीकल है वो झटके देना शुरू हो जाता है। पर हमारी हाई हैंड बाइक्स हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि हम जो है झटके फेस करें, पर वहाँ पे मिस फायरिंग होगी जिसकी वजह से हमारे जो व्हीकल में पावर जो है कम प्रोड्यूस होगी और इस तरीके से जो है हमारा ECU जो है हमारा व्हील स्लिप हो रहा है, जो व्हील स्पिन हो रहा है उसको जो है कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों अब जो हमारा तीसरा मेथड है, जो तीसरा वे है वो है थ्रोटल कंट्रोल। इसका मतलब है जो हमारा थ्रोटल है उसको हम कंट्रोल करना। थ्रोटल से मतलब आपको पता ही है एक्सेलरेशन करना। जब भी हम एक्सेलरेशन करते हैं तो हमारा फ्यूल सिस्टम में एक प्लेट होती है जो कि जैसे ही हम थ्रोटल बॉडी को मीन्स जो हमारा एक्सेलरेशन उसको दे रहे होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन उसकी ऐसी होती है जो प्लेट वो क्लोज होती है। जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं तो प्लेट भी मूव करनी शुरू होती है, मीन्स ओपन जो वॉल्व है उसको ओपन करना शुरू हो जाती है एंड जो हमारे फ्यूल की सप्लाई है वो कंटिन्यू हो जाती है, मीन्स हमारा जो फ्यूल है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो ये चीज़ है वो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारे थ्रोटल्स होते हैं या जो राइड बाय वायर जो थ्रोटल्स होते हैं उसमें ही वर्क करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी फिजिकल वायर नहीं होता है, वहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है, एक सर्वो मीटर जो है प्रेजेंट रहता है। जब भी हम थ्रोटल को ऑपरेट करते हैं तो वहाँ से एक वायर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है हमारे सर्वो मीटर्स पे। एक सर्वो मीटर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे इस प्लेट की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करता है। अगर हमारा जो है ये जो हमारी प्लेट है अगर ज़्यादा ओपन है एंड हमारा व्हील स्पिन हो रहा है तो सर्वोमीटर क्या करता है, इसकी ओपनिंग को जो है एडजस्ट करता है, मीन्स इसकी ओपनिंग को जो थोड़ा सा कम कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूल का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से पावर जो है प्रोड्यूस कम होने लग जाती है एंड जो हमारी इंजन स्पीड है आगे और पीछे की व्हील की जो स्पीड है तीनों मैच हो जाती है, हमारा व्हील स्पिन कम हो जाता है। ये था हमारा तीसरा मेथड। दोस्तों अगर ट्रैक्शन कंट्रोल में हम थोड़ा और अंदर जाएं तो जो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल है वो हमारे ECU के हिसाब से वर्क करता है और जो हमारा ECU होता है वो हमारे हर सेंसर का डाटा अपने पास रखता है, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो जितने भी हमारी सुपर बाइक्स होती हैं, जितनी भी हमारी एडवांस बाइक होती है उनमें हमारे लीन सेंसर्स भी होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारी बाइक कितनी टिल्ट हो रही है, कितनी मोड़ते समय कितना उसे हम झुका रहे हैं एंड ये पूरा डाटा भी जो है ECU के पास भेजा जाता है, जिसकी मदद से ECU को ये पता होता है कि जो हमारी बाइक है वो कितने एंगल में मुड़ रही है और ट्रैक्शन कंट्रोल को कितना फास्ट और कितनी जल्दी और कैसे वर्क करना है। दोस्तों जो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल है वो इसी प्रिंसिपल में वर्क करता है कि जो हमारे दोनों फ्रंट व्हील है और जो हमारा बैक व्हील है दोनों के बीच में जो स्पीड डिफरेंस है वो नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल जो एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों की स्पीड, दोनों व्हील्स की जो स्पीड है उसे कंट्रोल करके सेम लेके आएगा। दोस्तों थोड़ा और एडवांस चलते हैं और जान लेते हैं कि हमारे कितने टाइप के, कितने किस्म के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। हमारे दो टाइप के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। पहला हमारा होता है रिएक्टिव एंड दूसरा होता है हमारा प्रीडिक्टिव। जो हमारा रिएक्टिव होता है वो हमारा तभी एक्ट करता है, वो ऐसा आप समझ के चलिए, वो इस टाइप का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है कि वो तभी एक्ट करेगा तब उसकी ज़रूरत होगी। मीन्स तब हमारे दोनों व्हील्स की स्पीड के बीच में डिफरेंस होगा या हमारा जो व्हीकल है वो ट्रैक्शन खो रहा होगा तभी ये सिस्टम वर्क करता है। पर जो हमारा प्रीडिक्टिव होता है वो हमारे ECU जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उस डाटा के हेल्प से एक चीज़ प्रिडिक्ट करता है कि जो ट्रैक्शन है वो लूज होने वाला है या नहीं एंड उसके हिसाब से वर्क करता है। मीन्स वो एडवांस में सोच के चलता है कि यहाँ पे ट्रैक्शन जो है लूज हो सकता है तो मैं पहले से एक्टिव हो जाता हूँ, पहले से खुद को तैयार कर लेता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ये आशा करता हूँ कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं था आपका होस्ट दोस्त ईशान और आप देखे थे मोटो मॉम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।